ये स्टूडेंट्स अब हम सब शेल्स के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन आगे उन ऑर्बिट्स के अंदर भी मजीद ऑर्बिटल्स होते हैं या सब शेल्स होते हैं। A shell is divided into subshells and there are 4 subshells S, P, D and F. The S, P, D and F terms are used for the names of these orbitals, that is S for sharp, P is for principal, D is for diffused and F is for fundamental. अब हम देखेंगे कि इन सब शेल्स के अंदर हम जो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे हमने ऑर्बिट के अंदर पढ़ा था 2, 8, 18, 32, 50, इनकी फर्दर हम डिवीजन करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एस सब शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। आप इसको इस तरीके से समझ लें कि जो ऑर्बिट्स हैं उनको आप समझ लें ये हमारे पास के जो है वो पहला घर है, दूसरा घर एल है, तीसरा घर एम है, चौथा एन है, पांचवा ओ है। अब इनके अंदर जो इन घरों के अंदर ये सब शेल्स जो हैं ये नंबर ऑफ रूम्स हैं। ये पहले घर में 1 रूम है, दूसरे में 2 रूम्स हैं एस और पी, तीसरे में 3 रूम है, चौथे में 4 रूम्स आ जाती हैं एस, पी, डी और एफ। अब हम ये देखते हैं कि जो पहला रूम है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम समझ लेते हैं ये हमारे पास मेंबर्स हैं कि हर रूम के अंदर कितने मेंबर्स आ सकते हैं। एस रूम के अंदर 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 मेंबर्स आ सकते हैं। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में जो है वो लिखने हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो के है उसमें सब शेल है एक एस, तो उसमें कितने मेंबर्स आ सकते हैं 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा S2। फिर दूसरा जो हमारे पास घर है उसके अंदर सब शेल मतलब रूम्स जो है कितने हैं 2 हैं एस और पी। अब उसमें मेंबर्स हम जो है वो कितने डालते हैं, एस में 2 आ जाएंगे और पी में 6। इसी तरह तीसरे में आ जाते हैं, तीसरा जो हमारे पास था ऑर्बिट एम, उसमें आ जाते हैं सब शेल 3 एस, पी और डी। उसमें मैंने लिखा एस में 2 होंगे, पी में 6 होते हैं और ये देखें डी में मैंने लिखा था 10, तो डी में 10 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आगे एम के बाद एन आ जाता है चौथा ऑर्बिट, तो उसमें आती हैं सब शेल एस, पी, डी और एफ। एस में 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट कर सकती हैं। अब हम लोग इन घरों को जो है नंबर प्लेट घरों के साथ जैसे हम लिख देते हैं। जैसे पहला जो नंबर ऑफ ऑर्बिट पहला था, पहला घर के था हमारा और उसमें सब शेल हमारे पास पहला जो था वो एस था, इसलिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 1s। उसके बाद दूसरा घर था एल, तो इसलिए इसमें 2 सब शेल्स हैं तो हमने इनके साथ लिख दिया है 2s और 2p। फिर तीसरा आ जाता है घर हमारे पास आ गया m, यानी तीसरा ऑर्बिट m, उसमें सब शेल्स आ जाएंगे s, p और d। तो इन तीनों के साथ हम लिखते हैं 3s, 3p एंड 3d। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 4s, 4p, 4d और 4f। स्टूडेंट्स अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए इजी ट्रिक देखते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर नेम्स ऑफ ऑर्बिटल्स लिखे हैं एस, पी, डी, एफ, इनको नंबरिंग दे दी है। ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एस को 2 टाइम्स लिखेंगे एस एस। नाउ आई विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड राइट पी एंड एस 2 टाइम्स, पी एस। Now I will go towards D to P and P to S and write it 2 times. D, P, S, D, P, S. हमने इसको भी 2 times जो है वो लिख दिया है। Now I will go from F to D, D to P and P to S and write it 2 times. F, D, P, S, F, D, P, S। ये देख लें आप, सबसे पहले मैंने S को 2 टाइम्स लिखा है, फिर मैंने P S 2 टाइम्स लिखा, फिर हम D से S की तरफ गए हैं और ये देखें D से S की तरफ D P S 2 टाइम्स लिखा, फिर F से S की तरफ गए हैं और इसको 2 टाइम्स लिखा है F D P S। अब चूंकि हमारे पास S जो है वो पहला ऑर्बिटल है
तो हम लोग नंबरिंग जो है वो S से स्टार्ट करेंगे। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। P हमारे पास सेकेंड ऑर्बिटल है, तो अब हम P से जो है नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। Now D is the third orbital and we start from D, 3D, 4D, 5D and 6D. F is the fourth orbital and we write 4. पहले हम इस F को फिल करते हैं। 4F एंड 5F। अब ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, इसे नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमें पता है S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। P ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 6 electrons, D can accommodate 10 and F can accommodate 14 electrons. Now we write it. 2 electrons, P 6 electrons, D 10 electrons and F can accommodate 14 electrons. We distribute electrons according to this rule. बाय यूजिंग दिस ट्रिक। इस ट्रिक को यूज करते हुए हमने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगी जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हम सबसे पहले हम एग्जांपल में ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इट मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम उस ट्रिक को यूज करते हुए 11 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1s लिखेंगे, फिर 2s, 2p और 3s so on। सबसे पहले हमने लिखना है 1s, देन वी विल राइट 2s एंड 2p एंड 3s तक हम लिखते हैं। अब देखें 11 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने लिखा 2। फिर दूसरा है S, दूसरे में भी 2 आ सकते हैं। P में 6 आ सकते हैं। टोटल कितने हो गए हैं? 6, 7, 8, 9, 10। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो S में चूंकि 2 आ सकते हैं तो अब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है। अब देखें टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गए हैं। अब सोडियम के आखिरी ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है? S है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। हम सेकंड एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ गया 9। इसका मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसी ट्रिक को यूज करते हुए फ्लोरीन की करेंगे। 1s, 2s, 3p। अब 1s2, 2s2, 2p 6। टोटल कितने हो गए हैं इलेक्ट्रॉन? 6, 7, 8, 9, 10 हो गए हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 5 आ जाएगा। अब कितने हुए? 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो हमारे पास ऑर्बिटल है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या है? P है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट है। आपने पीरियोडिक टेबल में आगे आप देखेंगे S, P, D और F ब्लॉक्स हैं। तो अब यहाँ पे S ब्लॉक और P ब्लॉक का मतलब यही है कि जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसका ब्लॉक नंबर होगा। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक।
I hope, dear students, you will understand. Thank you.